तो यह 2 मीटर गहराई में छिपा हुआ अंडरग्राउंड बंकर आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता। इसके अंदर का फायरप्लेस न केवल खाना पकाने के लिए उपयोगी है बल्कि ठंड से बचने के लिए गर्मी भी प्रदान करता है। बंकर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में घुल मिल जाता है। ये कहानी एक लड़की अनन्या की है जिसे कैंपिंग बहुत पसंद है। जब से उसने जंगल में सर्वाइवल देखना शुरू किया वह अकेले ही पहाड़ों में आ गई। बचपन से ही उसमें खतरे को लेकर एक जागरूकता थी, इसलिए उसने यहाँ अपना एक गुप्त बेस बनाने का फैसला किया। सबसे पहले अनन्या ने फावड़े से एक बड़ा क्षेत्र चिन्हित किया और खुदाई शुरू कर दी। उसका इरादा था कि शेल्टर को जमीन के नीचे बनाया जाए, जिससे उसे एक व्यक्ति के रहने लायक जगह चाहिए थी। सौभाग्य से वहां की मिट्टी काफी नरम थी, जिससे उसने जल्दी ही आधा मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया। फिर उसने उस गड्ढे को साफ किया और पास ही से कुछ छोटे पेड़ इकट्ठा किए, जिन्हें जरूरत के मुताबिक काटकर एक छोटी लकड़ी की सीढ़ी बना ली, जिससे अंदर बाहर आना जाना आसान हो गया। जैसे ही सूरज की किरणें हरियाली से भरे जंगल में चमकी, पत्तों पर मौजूद कीड़े खाने की तलाश में निकल आए, लेकिन अनन्या ने आराम नहीं किया। उसने फिर से फावड़ा उठाया और चूल्हे की जगह खोदनी शुरू कर दी। जंगल में रहना है तो आग जलाने और खाना पकाने की जगह जरूरी है। उसने पहले ऊपर तक धुआं निकलने के लिए एक चिमनी बनाई, फिर कुछ मोटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें जमीन में गाड़ दिया ताकि वो एक आधार बना सके। इसके बाद उसने मिट्टी से उन्हें स्थिर कर दिया। आराम से सोने के लिए उसने लकड़ी की कीलें बनाई और उन लकड़ियों को आधार बनाकर एक साधारण लकड़ी का बेड तैयार किया। उसने कुछ लंबी, मजबूत लेकिन लचीली लकड़ियां चुनकर उन्हें रस्सी से बांधकर बेड तैयार किया और उपयोग करके देखा। परिणाम संतोषजनक था। जब मौसम अच्छा था और हल्की हवा चल रही थी, उसने कुछ बेहतर लकड़ियां छांटकर एक समतल छत बनानी शुरू की। यह छत बनाना सरल था, बस लकड़ियों को बराबर दूरी पर बिछाना और एक हिस्सा प्रवेश निकास के लिए छोड़ना। चूंकि अनन्या अक्सर जंगल में निर्माण वाली वीडियो देखती थी, उसे कोई प्लान या नक्शा नहीं चाहिए था। हर स्टेप उसे अच्छे से पता था और जल्दी ही उसने पूरी छत बना ली। हवा को रोकने के लिए उसने हरे काई से सारी दरारें भर दी, जिससे छत मजबूत हो गई, इतनी कि उस पर खड़े होकर कोई गा सकता है या डांस कर सकता है। फिर उसने सूखी पेड़ों की छाल इकट्ठा कर ली और पूरी शेल्टर को उससे ढक दिया। इससे बारिश या तेज हवा का भी असर नहीं होता। रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने दरवाजे को भी छाल से छिपा दिया। अब सब कुछ तैयार था। उसने गिरे हुए पत्तों से छत को ढक दिया ताकि ऊपर से कोई देख न सके। अनन्या इस नतीजे से बहुत खुश थी। फिर उसने सूखी लकड़ी काटी ताकि रात को आग जलाकर गर्मी मिल सके। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो वह अपने बनाए शेल्टर में घुस गई, मजबूत और छिपे हुए दरवाजे को बंद किया और ये जगह पूरी तरह उसकी अपनी हो गई। इसके बाद उसने आग जलाई और खाना बनाना शुरू किया। एक दिन की मेहनत के बाद वह जानती थी कि खाने में पोषण और स्वाद दोनों जरूरी हैं। उसने आलू काटे, कुछ ताजा मांस तैयार किया। सिर्फ आलू और मांस का यह साधारण संयोजन ही स्वाद में लाजवाब था। ऊपर से थोड़ी सी खुशबूदार मसाले डालकर उसने पतले पेपर में लपेटा और चूल्हे में पकने के लिए रख दिया। अनन्या स्वाद लेकर खाना खाने लगी। पेट भरने